Hey guys, welcome back to the channel, and through this video we are going to start a new series for class 11th economics. So guys, अगर आपको भी इकोनॉमिक्स समझ नहीं आ रहा है या फिर आपको इकोनॉमिक्स आपने स्टार्ट ही नहीं किया है, ठीक है, या फिर आप सर्च कर रहे हैं ऐसा कोई वीडियो जहाँ पे आपके जो इकोनॉमिक्स है उसके बेसिक्स काफ़ी क्लियर हो जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आ चुके हैं। ठीक है, आज का ये जो वीडियो है ये देखने के बाद में आपको एटलीस्ट जो इकोनॉमिक्स के बेसिक्स है वहाँ पे आपको किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। तो बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 11th इकोनॉमिक्स बेसिक्स की। ठीक है, कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए हमें क्या अप्रोच लेनी होती है। तो बेसिकली सबसे पहले जैसे बाकी सभी सब्जेक्ट्स जो होते हैं वहाँ पर कोई ना कोई आपको अप्रोच रिक्वायरमेंट होती है, ठीक वैसे आपको इकोनॉमिक्स में भी एक अप्रोच चाहिए होती है। जो लोग इकोनॉमिक्स को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं उनको इकोनॉमिक्स बहुत समझ आती भी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स में जो बेस्ट अप्रोच है वो है आप उसको बिल्कुल सिंपल करके पढ़िए। ठीक है, हर एक एग्जाम्पल हर एक सिचुएशन को रियल लाइफ में आप डाल के देखिए तो आपको इकोनॉमिक्स जो है वो काफ़ी इजीली आपको समझ में आ जाएगी, काफ़ी इजी आपको लगेगी। तो बेसिकली अगर गाइस मैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके टॉपिक्स पे मैं आता हूँ, तो जैसे सभी सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे आपको जो टॉपिक्स होते हैं वो पढ़ने के लिए पूरा एक कोड होता है, एक सीरियल नंबर्स होते हैं कि आपको ये पहले ये टॉपिक पढ़ना है उसके बाद में ये। ठीक वैसे इकोनॉमिक्स में हमको ऐसा नहीं है डायरेक्ट हम इकोनॉमिक्स पढ़ने लग जाए कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, वो आपको समझ ही नहीं आएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको पहले समझनी है कि वो क्या होती है, उसके बाद में हम इकोनॉमिक्स समझ पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो करेंगे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की। आफ्टर दैट इकोनॉमी क्या होती है, देन टाइप्स ऑफ इकोनॉमी हम देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, एंड देन हम देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं। अब वैसे यहाँ पर मैं बात करूँ इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो बेसिकली इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो बेसिकली चार एस्पेक्ट पे, इन फोर एस्पेक्ट पे क्या करे, इफेक्ट करे। इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग और इन्वेस्टमेंट। आई होप कि आप इन सभी का मीनिंग समझते होंगे, एक बेसिक आइडिया आपको जरूर इनका होगा। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो इन चार चीजों पे असर डालती है, इन चार चीजों को चेंज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। आपकी मैं बुक की बात करूं या फिर मैं और ज्यादा थोड़े ढंग से मैं बात करूं, ठीक है, बुकिश लैंग्वेज की, तो बेसिकली जो चार एस्पेक्ट है ना, ये आपको गिवन है, प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स को प्रोड्यूस करना, कंजप्शन का मतलब गुड्स को कंज्यूम या यूज करना, डिस्ट्रीब्यूशन आप सब समझते हो, कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब भी बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है। तो सिंपल वर्ड्स में इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, और आपकी जो बुकिश लैंग्वेज है उसमें प्रोडक्शन, कंजप्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैपिटल फॉर्मेशन। इन चार चीजों पे कोई भी हमारी एक्टिविटी असर डालती है उसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। ठीक है, बोले सर कोई एग्जांपल तो देके बताइए। तो देखिए, आप जॉब कर रहे हैं तो बेसिकली आप इनकम कर रहे हैं। आप जॉब करेंगे तो आप कोई ना कोई चीज प्रोड्यूस करेंगे, चाहे गुड्स प्रोड्यूस करेंगे चाहे सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, बोले सर मैं तो कंप्यूटर पे काम करता हूँ, तो कंप्यूटर पे काम कर रहे होंगे तो आप गुड्स नहीं तो सर्विस प्रोड्यूस कर रहे होंगे, सर्विस दे रहे होंगे, आप प्रोडक्शन तो कुछ ना कुछ कर रहे हो। ठीक है, बोले सर एक्सपेंडिचर, कंजप्शन ये तो बताओ। अरे तो भाई साहब आपने इनकम जब जनरेट की है तो आप सारे क्या करोगे, इनकम को मतलब फ्री में तो काम नहीं करोगे ना, इनकम मिलेगी, अब उस इनकम को कुछ ना कुछ तो करोगे। क्या करोगे, परचेस करोगे चीजें, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। चीजें परचेस करने को क्या बोलते हैं, एक्सपेंडिचर। बोलो सर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, तो भाई साहब डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हुआ कि कई बार हम अपनी जो इनकम होती है ना उनको दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए जैसे आप खुद भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट हो कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो क्या कर रहा है, उसकी जितनी भी इनकम है वो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कुछ आपको दे रहा है, कुछ किसी और को दे रहा है। ठीक है, कैपिटल फॉर्मेशन यानी इन्वेस्टमेंट की सर हम जो एक्सपेंडिचर के बाद में ऐसा तो होता नहीं ना कि 10,000 की सैलरी और 10,000 पूरा एक्सपेंडिचर कर देते। हाँ, कुछ लोग 20 भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10 की सैलरी में हम नॉर्मली 20% 30% सेविंग करते हैं। तो उस सेविंग को या तो हम घर पे क्या करेंगे, कहीं कोने में छुपा के रख देंगे। ठीक है, तो उससे डबल तो होगी नहीं, तो बेस्ट क्या है कि हम उसको इन्वेस्ट करते। वैसे 3,000 रुपये मैं कहाँ पे इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं जमीन तो खरीद नहीं सकता, गोल्ड आएगा नहीं कुछ। ठीक है, तो वैसा आप कहीं पे भी करो, कुछ नहीं है तो आप शेयर मार्केट में कर दो अगर आपको उसकी नॉलेज है तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपका सेविंग का वो पोर्शन जो आपने इन्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, जो आपको उस सेविंग को इंक्रीज करके देगा उसको हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सभी जो एक्टिविटीज है, ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, इनके एग्जांपल मैंने आपको बता दिए हैं। तो आई होप आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी अब समझ आ गई होगी। बोले सर ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें जो कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, जैसे हम लोग सोते हैं, मैं खाता हूँ अपना पेट भरने के लिए। ठीक है, तो खाना यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, परचेस करना इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगर मैं परचेस करके कंज्यूम कर रहा हूँ तो बेसिकली वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
ठीक है। बट जैसे मेरे पिताजी परचेज करके लाए और मैं उसी में से खा रहा हूँ, तो मैं कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। सर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। तो इकोनॉमी का मीनिंग समझने के लिए आप ऐसा समझो कि जैसे कि इंडिया का पूरा एक एरिया है, ठीक है, पूरा इंडिया है। बोले सर इसमें आपने अंडमान निकोबार तो दिखाया नहीं, अरे तो ये लो अंडमान निकोबार मान लो, इधर ये लक्षद्वीप, ठीक है। अब पूरा इंडिया हो गया। तो इंडिया की जो भी ये टेरिटरी है, इसमें टोटल जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है, बोले सर हम काउंट करेंगे एक एक इकोनॉमिक एक्टिविटी को, नहीं, हम उनकी सिर्फ वैल्यू काउंट करेंगे कि टोटल कितने रुपीस की इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है पूरे इंडिया में, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। बोले सर ये कुछ जमा नहीं सर, ठीक है भाई साहब, यही इसका मीनिंग है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में टोटल जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होती है, उन सभी की वैल्यू को हम बोलते हैं इकोनॉमी। मुझे सर सच में, हाँ भाई सच में, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमी की, तो इंडिया की इकोनॉमी क्या होगी, इंडिया में जितनी टोटल वैल्यू की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होगी तो उसको बोलेंगे इंडिया की इकोनॉमी, इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जैसे आपने सुना होगा कि इंडिया की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन करने की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई साहब इसका मतलब है कि उस टाइम तक इंडिया में हर साल टोटल 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही होगी, ठीक है। जैसे यूएसए है अराउंड 20 ट्रिलियन के समथिंग, तो यूएसए में हर साल 20 ट्रिलियन की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं इकोनॉमी, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। बोले सर सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी होगी कि हम किसी और की भी देख सकते हैं? भाई साहब आप जिसकी भी इकोनॉमी देखना चाहो देख सकते हो। जयपुर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो जयपुर की इकोनॉमी हो गई। आपके पड़ोस के गुप्ता जी के घर में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो गुप्ता जी की इकोनॉमी हो गई। आपकी गली मोहल्ले में जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो आपकी गली मोहल्ले की इकोनॉमी हो गई, ठीक है। वर्ल्ड में टोटल जितनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। बोले सर मार्स, सैटर्न, जुपिटर, तो भाई साहब अगर वहां पे कोई एलियन विलियन रहते हैं, अगर कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लो, तो हम वहां की भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज हम देखेंगे। बोले सर आपने इकोनॉमी तो बता दी, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज मतलब इकोनॉमी के भी टाइप सर? हाँ बिल्कुल, इकोनॉमी के भी टाइप्स। बोले सर टाइप किस बेसिस पर आपने डिवाइड किया है? तो देखो मैंने नहीं किया है डिवीजन बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे जो टाइप्स है वो है हु कंट्रोल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी जो भी एरियाज होते हैं ना वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कोई ना कोई कंट्रोल करता है, ठीक है। डिसीजन कोई ना कोई लेता है, इकोनॉमिक डिसीजन। इकोनॉमिक डिसीजन क्या, वो ये क्या प्रोड्यूस करे, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, सुना होगा बुक में कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है, उसी के बेसिस पर हमने इकोनॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। बोले सर 3 पार्ट्स में कौन कौन से हैं वो? तो पहला है हमारा मार्केट इकोनॉमी। कौन सा है? मार्केट इकोनॉमी। बोले सर मार्केट इकोनॉमी ये क्या है? तो देखो मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पे जितने भी डिसीजंस होते हैं ना, कौन से, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ठीक है, कौन लेता है? सर मार्केट फोर्सेस लेती है। बोले सर मार्केट फोर्सेस का मतलब ये होता है कि वहां पे जिस चीज की जितनी डिमांड होगी आप वही चीज प्रोड्यूस करोगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्टिकुलर एरिया में लोगों के पास में बहुत ज्यादा पैसा है लेकिन गाड़ियां नहीं है, ठीक है, वो लोग सिर्फ पैसा कमा रहे हैं। अब एकदम तो सडनली उनको गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई कि हमको गाड़ी चाहिए सबको। अभी तक वो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है उनको सबको पर्सनल गाड़ियां चाहिए। तो उस एरिया में गाड़ियों की जो है, कार्स की जो है डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। तो अब आप अगर उस एरिया में बिजनेस कर रहे हो तो आप क्या बनाओगे? कार बनाओगे। क्यों? क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट है, उसकी डिमांड सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मार्केट सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या, कैसे और कब बनाया जाए, ठीक है। गवर्नमेंट जो होती है यहाँ पे उसका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। गवर्नमेंट आपको बिल्कुल कुछ गाइड नहीं करेगी, कुछ नहीं बोलेगी, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाएगी कि आप ये बनाओ ये मत बनाओ, ठीक है, कितना बनाओ कितना नहीं बनाओ, ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ऐसे कुछ नहीं होता है। प्राइस, बोले सर कमोडिटी की प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कोई ना कोई तो डिसाइड करता होगा ना। तो भाई साहब जो कमोडिटी की प्राइस होती है वो डिसाइड होती है हमारी डिमांड एंड सप्लाई से। जैसे बचपन में क्या मतलब आपको ये बहुत क्लियर होगा हमेशा से, किसी भी चीज की जैसे ही डिमांड बढ़ती है तो उसके भाव अचानक बढ़ जाते हैं, ये आपने सुना होगा, ठीक है। तो स्कूल में भी आपने देखा होगा ना कि आपके अगर किसी फ्रेंड की डिमांड थोड़ी सी बढ़ती है, उसकी राइटिंग अच्छी, मार्क्स अच्छे आ गए तो उनके भाव बढ़ जाते हैं। अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ वरना मैं एक्सप्लेन कर देता, ठीक है। तो ठीक वैसे ही जब किसी चीज की अगर डिमांड बढ़ती है, क्या बढ़ती है? डिमांड, तो सर उसकी प्राइस भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। डिमांड कम होगी तो प्राइस भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से उस मार्केट में, फ्री मार्केट में क्या होता है, प्राइस जो है वो डिटरमाइन होती है।
ऐसी जो इकोनॉमीज है उनको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। बोले सर ये तो हमने बुक में भी पढ़ लिया था, लेकिन हमको डाउट आ रहा था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्यों, ये नाम कहाँ से आया कैपिटलिस्ट। तो देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब होता है कि ये जो इकोनॉमी होती है ये वो लोग कंट्रोल करते हैं जिनके पास में कैपिटल ज्यादा होती है, मतलब जिनके पास में अच्छा खासा पैसा होता है। इस इकोनॉमी में नॉर्मली वही डिसीजन मेकर्स होते हैं, इसलिए इस टाइप की जो इकोनॉमी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। बोले सर जैसे अंबानी अंबानी, हाँ इनके पास में, जिनके पास में ज्यादा पैसा होता है वो मार्केट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। जैसे अंबानी ने 2016 में टेलीकॉम मार्केट में किया था, जियो आया और एयरसेल डोकोमो, ठीक है, ये सब आउट। सेकंड की हम बात करेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो सर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है, तो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है नाम से ही क्लियर हो जाता है, यानी कोई सेंट्रल अथॉरिटी है जो क्या करती है, एक डिसीजन लेती है कि इकोनॉमी में कितना प्रोड्यूस किया जाए, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, बोले सर ये अथॉरिटी कौन होती है, तो ये नॉर्मली गवर्नमेंट होती है। कौन होती है, गवर्नमेंट। बोले सर मान लो कहीं पे डेमोक्रेसी ना हो, तो जैसे किम जोंग उन का घर है नॉर्थ कोरिया, तो वहां पे क्या होगा, तो वहां पे किम जोंग उन है ना, वो डिसीजन लेगा। मोनार्क, अगर कहीं पे मोनार्की है तो किंग या क्वीन जो भी होगा वो डिसीजन लेंगे। और सर ऐसी जो इकोनॉमी होती है, बोले सर वहां पे और कोई नाम भी होता है क्या उनका, बिल्कुल ऐसी इकोनॉमीज को हम कमांड इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी क्यों, क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है उसकी पूरी कमांड होती है। यहाँ पे मार्केट में फ्री कुछ नहीं होता, फ्री मतलब प्राइस में नहीं, कि मतलब खुद अपनी मर्जी से हम डिसीजन कुछ भी नहीं ले सकते हैं, सब कुछ हमको गवर्नमेंट बताएगी आप ये चीज बनाओ, इतनी बनाओ, ये टेक्नोलॉजी यूज करके बनाओ। ठीक है, इनको हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोलते हैं। बोले सर एक एग्जांपल बता दो ना ऐसा कहीं पे होता है तो, बेटा आजकल यहाँ पे कहीं पे नहीं होता ऐसा, लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना तो आपको चाइना, चाइना काफी हद तक एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं होगा क्योंकि परफेक्ट एग्जाम्पल एग्जिस्ट नहीं करते हैं आजकल। और रशिया, चाइना और रशिया आपको इसके एग्जाम्पल मिल जाएंगे, नॉर्थ कोरिया भी आपको इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा। लेकिन देखो नॉर्थ कोरिया की तो इकोनॉमी ही क्या है, तो कम से कम एग्जाम्पल दे तो ढंग का तो दे, चाइना का तो ठीक है वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी और जल्दी ही लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। बोले सर मार्केट इकोनॉमी का तो आपने एग्जांपल ही नहीं दिया। मार्केट इकोनॉमी का एग्जांपल हम ले सकते हैं यूएसए। बोले सर वहां पे बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल सब कुछ, मतलब गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। अरे मैंने बताया ना मार्केट इकोनॉमी और सेंट्रल प्लान इकोनॉमी का परफेक्ट एग्जांपल अब नहीं है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा होता है जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल गवर्नमेंट ही सब कुछ कंट्रोल करती हो, कहीं पे बिल्कुल थोड़ा फ्री भी होता है। ठीक है, तो सभी जो इकोनॉमी होती है वो थर्ड टाइप वाली इकोनॉमी होती है। कौन सी, मिक्स इकोनॉमी। बोले सर ये तो नाम से पता लग गया, मिक्स इकोनॉमी का मतलब क्या है सर, इसमें थोड़ा सा इसका हिस्सा होगा, थोड़ा सा हिस्सा, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ डिसीजन तो गवर्नमेंट लेती है और कुछ डिसीजन मार्केट फोर्सेस पे छोड़ देते हैं। बोले सर अच्छा ये कैसे डिसाइड करते हैं, तो देखो इंपॉर्टेंट जो गुड्स एंड सर्विसेज होती है ना, इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज सर क्या होती है, जैसे मेरे लिए पबजी है, तो सर हमारे यहाँ पे पबजी का डिसीजन गवर्नमेंट लेगी क्या, इंडिया में तो ले लेती है, बैन कर दिया था ना लास्ट ईयर। ठीक है, तो देखो इंपॉर्टेंट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब होता है जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसी इंडिविजुअल या ग्रुप के लिए नहीं। ठीक है, जैसे पुलिस सर्विस हो गई, डिफेंस सर्विस हो गई, रेलवे सर्विस हो गई, इलेक्ट्रिसिटी सर्विस हो गई, तो जो सब इंपॉर्टेंट सर्विसेज है गवर्नमेंट इनको खुद के कंट्रोल में रखती है, यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। ठीक है, और जो बाकी की सर्विसेज है ना, जैसे कार कितनी बनानी है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स कौन कौन सी बनानी है, कितनी लीटर वाली बोतल में बनानी है, उनकी प्राइस क्या रखनी है, ये सब डिसीजन कौन लेता है, ये लेती है मार्केट फोर्सेस, यानी कंपनीज खुद ले सकती है। ठीक है, जितनी जिस चीज की डिमांड है उन पे वो डिसीजन ले सकते हैं। सर्दियों में कोल्ड ड्रिंक की डिमांड नहीं होती है तो वो कम प्रोडक्शन करते हैं, गर्मी में ज्यादा होती है तो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इस तरीके से मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सॉरी सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में डिसीजन लिए जाते हैं। आई होप कि आपको जो तीनों इकोनॉमीज है वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पे हम चलते हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। बोले सर इसी का तो इंतजार कर रहा था इतनी देर से, इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो देखो इकोनॉमिक्स समझने से पहले सबसे पहले आपको परम सत्य जान लेना चाहिए। बोले सर इसके बाद हम जिंदा तो बचेंगे ना, अरे बिल्कुल ठीक है, होगा कुछ नहीं। परम सत्य का मतलब क्या है कि सर ये अल्टीमेट ट्रूथ है। ठीक है, इसी के पीछे सब कुछ, इतना जो प्रॉब्लम हो रही है वो हो रही है। तो बोले सर बताओ जल्दी से बताओ, मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। तो देखो परम सत्य में बेसिकली तीन चीजें हैं। पहली जो चीज है वो है रिसोर्सेज आर लिमिटेड। अरे ये हेडिंग मत लिख देना एग्जाम में, कहीं भी परम सत्य लिख दो, ठीक है, ये मेरी खुद की हेडिंग है। ठीक है,
तो रिसोर्सेज जो है वो क्या है, लिमिटेड है। रिसोर्सेज क्या होते हैं सर? अरे ऐसी कोई भी चीज जो आपके नीड्स को, वांट्स को, ठीक है, फुलफिल करे, सेटिस्फाई करे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसोर्स। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे को प्यास लगी है तो पानी मेरे लिए रिसोर्स हो गया। मेरे को कहीं पे जाना है तो जो ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है वो मेरे लिए रिसोर्स हो गए। ठीक है, मेरे को कुछ खाना है तो जो खाना है वो मेरे लिए रिसोर्स हो गया है। मेरे को पढ़ना है तो जो भी टीचिंग है या जो ऑनलाइन एजुकेशन वो मेरे लिए रिसोर्स हो गया है। तो देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, बोले तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, लिमिटेड तो हर चीज ही है। ठीक है, लेकिन बेटा जो ह्यूमन वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। ठीक है, ह्यूमंस का नेचर ही ऐसा है, इनका पेट कभी नहीं भरता है। ठीक है, ह्यूमन वांट्स क्या है, अनलिमिटेड, कि सर इनको कितना ही दे दो फिर भी इनको और ज्यादा चाहिए होता है। फिर है रिसोर्सेज है अल्टरनेट यूजेस। भाई साहब रिसोर्सेज जो है उनके क्या है, अल्टरनेट यूज। बोले सर पढ़ना तो हमको भी आ रहा है, कम से कम मीनिंग तो समझाओ दूसरी भाषा में। अरे तो अल्टरनेट यूजेस का मतलब ऐसा है, जैसे एक रिसोर्स है मान लो आयरन, अब मैं इसको एक से ज्यादा काम में ले सकता हूँ। जैसे मैं आयरन है, ठीक है, इससे मैं क्या बना सकता हूँ, आयरन से क्या बनता है, मशीन बना सकता हूँ, और क्या बना सकता हूँ, और बना सकता हूँ मैं गन्स। ठीक है, बंदूक, गन। तो इसको हम बोलते हैं जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अल्टरनेट यूजेस होते हैं। तो बोले सर परम सत्य तो हम तीनों लाइन तो समझ गए, लेकिन ये आप पढ़ा क्यों रहे हो? तो बेटा ये पढ़ाया इसलिए जा रहा है क्योंकि जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, तो उनसे हम अपनी अनलिमिटेड जो वांट्स है उनको फुलफिल कैसे करें। ठीक है, यानी इसका मतलब है देयर इज अ स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज की कमी है। ठीक है, अब हमको इन्हीं रिसोर्सेज से अपनी वांट्स को क्या करना है, फुलफिल करना है। ठीक है, और इसी प्रॉब्लम की स्टडी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ये चीज क्लियर है? तो देखो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, आपको एक वर्ड सुनाई देगा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब होता है स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे सर, मतलब ये खाऊं कि ये खाऊं? हाँ बिल्कुल यही, कि जब आपके सामने रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। ठीक है, तो आपको उनमें से कोई डिसाइड करना होता है कि नहीं, अगर मेरे पास में सपोज मान लो 1 किलो मेरे पास में है व्हीट है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसे रोटी भी बना लूँ, मैं इसे ब्रेड भी बना लूँ, ठीक है, मैं इसे और कुछ भी बना लूँ। तो वैसा 1 किलो गेहूं में आपको डिसाइड करना पड़ेगा आप क्या क्या बनाना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि आप 1 किलो गेहूं की रोटी बनाओगे, 1 किलो की ब्रेड बनाओगे, आपके पास है ही 1 ही किलो। तो फिर आपको डिसाइड करना पड़ेगा सर मैं आधा किलो ये बना लेता हूँ, आधा किलो ये बना लेता हूँ, या हो सकता है मैं पूरी की पूरी रोटी बनाऊंगा, पूरी की पूरी कुछ ब्रेड मैं बना लूँ। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस होगी। इसी प्रॉब्लम की जो चॉइस, इसी चॉइस की जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो कुछ डेफिनेशन में आपको मैं बता देता हूँ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी हाउ अनलिमिटेड वांट्स आर फुलफिल्ड विद लिमिटेड रिसोर्सेज। यानी जो अनलिमिटेड वांट्स है, ठीक है, ये देखो जो यूज लिखा हुआ है ना, दिस इज टाइपिंग एरर। बोले सर मार्क्स काटूंगा, काट लो। ठीक है, तो अब सेकंड है स्टडी ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस। यानी जो गिवन इकोनॉमिक सिचुएशंस होती है जहाँ पे हमको कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, तो उसमें ह्यूमंस जो है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। बोले सर ह्यूमंस बिहेवियर मतलब समझे नहीं? अरे भाई साहब आपके सामने एक सिचुएशन है, जैसे अभी मैंने आपको दी थी कि आपके पास में 100 kg आयरन है। अब उससे आप मशीन बनाओगे कि गन बनाओगे या कार बनाओगे, क्या बनाओगे? तो इसमें आप किस तरीके से बिहेव करोगे? आप गन के पास जाओगे, गन अगर आप डिसाइड करो तो क्यों कर रहे हो, ठीक है, कार बनाना चाह रहे हो तो क्यों बनाना चाह रहे हो, मशीन बनाना चाह रहे हो तो क्यों बनाना चाह रहे हो, इन सबकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स। देखो इकोनॉमिक्स में आपको एक चीज बता देता हूँ, बहुत सारे जो बच्चों को इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम आती है वो बेसिकली आती है कि हम अजम्पशंस जो होते हैं ना, ठीक है, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, बस ये मान लो इकोनॉमिक्स में उतनी इंपॉर्टेंट होती है अजम्पशंस। ठीक है, अगर आप अजम्पशंस को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो आपको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स की बेसिक अजम्पशन होती है कि जो कंज्यूमर है, ठीक है, यानी जो इकोनॉमिक डिसीजन ले रहा है ना, चाहे कंज्यूमर हो चाहे प्रोड्यूसर हो, वो क्या होता है, रैशनल होता है। वो क्या होता है, रैशनल। बोलो सर इसका मतलब क्या है रैशनल? बोले सर राशन कार्ड से जुड़ा होता है। अरे नहीं, रैशनल का मतलब होता है जिसको खुद का सही या गलत पता हो, जिसको पता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, वो हमेशा सही डिसीजन ही लेगा। सही डिसीजन का मतलब जो उसके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसा नहीं कि सर मैं तो भैया बड़ा जिद्दी आदमी, भले नुकसान हो गया पर डिसीजन तो मैं ये लूंगा। क्यों? बोले सर मेरे दादाजी बोल के गए थे, हमारे घर की क्या है, परंपरा है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो कंज्यूमर या जो प्रोड्यूसर है यानी जो इकोनॉमिक एजेंट है वो क्या है, बिल्कुल रैशनल है। तो वो ऐसा डिसीजन लेगा जो उसके लिए बेस्ट है, ठीक है, जो उसके लिए सुटेबल है।
ठीक है, जो उसको बेनिफिट, उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करवाए। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको देखना है सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो ये मैंने काफी शॉर्ट में वीडियो बनाया है, अगर आपको ये माइक्रो और मैक्रो पढ़ना है ना तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो में इसके ऊपर बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ पे कहीं पे आई बटन में भी मैं दे दूंगा, तो आप लोग डिटेल में उसको आराम से समझ लेना। ठीक है, तो देखो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में बेसिकली हम दो चीजें पढ़ते हैं, यानी इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है मेनली। एक आएगी आपकी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको क्लास 11th में इस साल पढ़नी है, दूसरी आएगी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो आपको 12th में पढ़नी है। किसी टाइम पर ये माइक्रो और मैक्रो जो थी वो क्लास 12th में ही हुआ करती थी। ठीक है, अब एक 11th में गई, दूसरी 12th में। तो देखो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करूं, माइक्रो का मतलब आप लोग समझ गए होंगे, माइक्रो का मतलब सब छोटा। तो जहां पर हम छोटी 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 चीजों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बोले सर छोटी कितनी, इतनी सी? अरे नहीं, देखो इकोनॉमी, देखो आप पूरे इंडिया की मैं बात कर रहा था, ठीक है, तो इंडिया जो है वो होल इकोनॉमी हो गया, तो उस इकोनॉमी के जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं ना, जैसे एक इंडिविजुअल फर्म हो गई, एक कोई बिजनेस है किसी का, ठीक है, कोई हाउस होल्ड हो गया है, ठीक है, कोई पर्सनल मतलब कोई पर्सन खुद ही हो गया है, तो इन सबको हम बोलते हैं क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी, जहाँ पर छोटी छोटी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। और जो हम पूरे इंडिया के बारे में पढ़ेंगे, इंडिया की प्रॉब्लम्स, उसके सॉल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया की नेशनल इनकम के बारे में हम पढ़ेंगे, इंडिया के एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, जहाँ पे पूरे इंडिया में डिसीजन लिया जाए, ऐसा कोई डिसीजन लिया जाए जो पूरे इंडिया को इफेक्ट करे, तो वो सब हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और ऐसे कोई डिसीजन जो किसी एक फर्म को क्या करे, इफेक्ट करे, या किसी एक इंडिविजुअल को इफेक्ट करे, छोटे से ग्रुप को इफेक्ट करे, किसी एक छोटी सी इंडस्ट्री को इफेक्ट करे, तो वो हम सब पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इसके बाद में डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई वगैरह क्या होते हैं, तो वो आप मेरा जो वीडियो है पहले डिफरेंस बिटवीन मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। तो गाइस जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स है, साथ ही साथ हमारा जो इकोनॉमिक्स का बेसिक वीडियो है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप कि जितने भी टॉपिक्स थे, इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी एक्टिविटी, इकोनॉमिक्स और सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सब आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। इसके बाद में भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह रहा है ना, ठीक है, तो उसको दिमाग में मत रखो, उसको बाहर आने दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन इसलिए तो खुला हुआ है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ और वहां पे पूरा अच्छे से डिटेल में 5, 6, 7, 8 लाइन में जितने भी लिखना चाहते हो डाउट लिख दो, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज आपके मन में हो। बस मेरे को दो ही आती है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश। बाकी अगर कोई और लैंग्वेज में आप लिख रहे हो डाउट, तो प्लीज वो लैंग्वेज का नाम जरूर बता देना, जिससे हम गूगल ट्रांसलेट कर लेंगे और आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको जितने भी टॉपिक्स है वो समझ आ गए होंगे, और इसी के साथ हम इस वीडियो को करते हैं ये पे खत्म। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। काफी स्कोरिंग टॉपिक है क्लास 11th में, इससे क्वेश्चन आपका आएगा जो यूनिट टेस्ट या हाफ ईयरली होने वाले हैं ना, वहां पे देख लेना, डायग्राम के साथ में आएगा और क्वेश्चन पूछा जाएगा शिफ्ट और रोटेशन में। तो वो टॉपिक आपको वो वीडियो अच्छे से देख लेना है, वहां पे मैं आपको पूरा बताऊंगा कर्व कैसे बनाया जाता है, क्योंकि बहुतों से तो वो कर्व ही नहीं बनता है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर देना, बार बार मैं बोलूंगा नहीं। थैंक यू।